प्रिय छात्रों, वर्डी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कबीर दास की पदावली के अंतर्गत पद संख्या 1 से लेकर 3 तक का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम कबीर की पदावली के अंतर्गत उनके पद संख्या 4 का अध्ययन करते हैं। वाद वदंते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खाड़ कहा मुख मीठा, पावक कहा पाँव जे दाझे, जल कही तृषा बुझाई, भोजन कहा भूखी जे भाजे, तो सब कोई तिरि जाई, नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाई जंगल में, बहुरी न सुर तैं आड़े, साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतनि सुहासी, कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। प्रिय छात्रों, कबीर दास जी कहते हैं कि पंडित वाद वदंते झूठा। पंडित लोग जो शास्त्रों के जानकार हैं, वो निजी अनुभव के बिना केवल शास्त्र के आधार पर जो ईश्वर के संबंध में जो भी तर्क वितर्क करते हैं, वो सारे उनके तर्क वितर्क निरर्थक हैं, झूठे हैं। उनके द्वारा दिया गया उपदेश, दिया गया ज्ञान जो निजी अनुभव के आधार पर नहीं है, वो सारा का सारा झूठा है। क्योंकि ये पंडित लोग कहते हैं कि राम राम रटो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो राम कहा दुनिया गति पावे, गति का अर्थ है यहाँ पर मोक्ष। अगर राम राम कहने से संपूर्ण दुनिया को, संपूर्ण संसार को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो ये कबीर सीना ठोक कर कहता है कि खाण कहा मुख मीठा। तब तो खाण अर्थात गुड़ गुड़ चिल्लाने से, खाण का नाम लेने से हर किसी का मुख मीठा हो जाएगा। पावक कहा पाँव जे दाझे, इसी प्रकार अगर कोई पावक अग्नि का नाम ले, अग्नि के नाम का उच्चारण करे तो उसके पैर जल जाएंगे। और अगर किसी को प्यास लगी हो, तृषा का अर्थ है प्यास, अगर किसी को प्यास लगी हो और वह जल का नाम ले, जल के नाम का बारंबार उच्चारण करे, तो निश्चित रूप से उसकी तृषा भी बुझ जाएगी, उसकी प्यास भी मिट जाएगी। भोजन कहा भूख जे भाजे, इसी प्रकार किसी को भूख अगर लगी हो, भूख, तो भोजन का नाम का उच्चारण करे तो उसकी भूख भी मिट जाएगी। तो पंडित वाद वदंते झूठा, कबीर साहब कहते हैं कि पंडित लोग जो निजी अनुभव के बिना केवल शास्त्रों के आधार पर ईश्वर के संबंध में बयान देते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वो सारे तर्क वितर्क उनके झूठे हैं, क्योंकि निजी अनुभव के आधार पर नहीं हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि राम राम कहने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगर राम राम कहने से दुनिया को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, तो कबीर भी ये कहता है कि अगर वे खाड़ खाड़ चिल्लाएं, गुड़ गुड़ चिल्लाएं, तो उनका मुख मीठा हो जाएगा। अगर वो अग्नि अग्नि चिल्लाएं तो उनके पैर जल जाएंगे। और अगर उन्हें प्यास लगी हो तो जल के नाम का रट लगाएं, उच्चारण करते रहें तो उनकी प्यास बुझ जाएगी। और भूख लगी हो तो बार बार भोजन करें तो उनकी भूख भी मिट जाएगी। अगर ऐसा होता तो सब कोई तिर जाई अर्थात मोक्ष प्राप्ति हो जाती। अगर ऐसा होता तो हर किसी को इस संसार में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती, किसी को बार बार जन्म और मृत्यु के चक्कर में भ्रमित नहीं होना पड़ता। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, जो कबहू उड़ जाई जंगल में,
बहुरी न सुरतय आणे। मनुष्य सुआ अर्थात तोता, तोते को पालता है और उसे सिखाता है कि राम राम कहो, मिट्ठू सीता राम कहो, तो वह तोता भी अपनी योग्यता के अनुसार सीता राम का उच्चारण करने लगता है। लेकिन वह सीता कौन है और राम कौन है, कुछ भी उनके बारे में नहीं जानता। हरि प्रताप ना जाने, वो सीता और राम के प्रताप को, यश को, ख्याति को कुछ भी जानता नहीं है। सिर्फ उसे रटा दिया गया कि सीता राम रटो, तो वो तोता भी सीता राम रटने लगता है। वो ईश्वर के बारे में, परमात्मा के बारे में, परमात्मा के तत्व के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। और जब कभी किसी दिन पिंजड़ा खुला हुआ मिल जाए उसे, तो जो कबहू उड़ जाए जंगल में, तो वो पिंजड़ा खुला हुआ देखकर जंगल में उड़ जाता है। और जब जंगल में उड़ जाता है, अपने संगी साथियों के साथ घुल मिल जाता है, तो बहुरी न सुरतय आणे, तो उसे बहुर दोबारा सीता राम की याद नहीं आती। वो अपने संगी साथियों के साथ मिलकर सिर्फ अपनी टें 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 की आवाज़ करेगा। पुनः अपने संगी साथियों के साथ उस सीता राम का जाप नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार मानव भी है, उसे परंपराओं ने भक्ति सिखा दी है, राम का नाम लेना सिखा दिया है, तो परंपरा रूपी पिंजड़े में कैद होकर वो राम 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 जपता तो है, लेकिन राम के प्रताप को, राम के यश को नहीं जानता। और इस कारण से, न जानने के कारण से, साची प्रीति विषय माया सो, उसकी वास्तविक प्रीति इस सांसारिक विषय माया से, भोग वासना से होती है। विषय माया अर्थात उनकी भोग वासना से होती है। वो वास्तविक प्रीति उनकी ईश्वर से नहीं होती। इसीलिए हरि भक्तन सुहासी, वो वास्तविक हरि भक्तों के साथ उनकी हंसी उड़ाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि वो धन के अहंकार में मद रहते हैं। कहें कबीर प्रेम नहीं उपजो, बांधो जमपुर जासी। कबीर दास जी कहते हैं कि अगर किसी के हृदय में प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम स्वयं से नहीं उत्पन्न होता, उसे राम नाम का उच्चारण केवल सिखाया जाता है, उसके हृदय में सच्चा प्रेम राम नाम के प्रति यदि नहीं उत्पन्न होता, तो उसे चाहे बांधो जमपुर जासी, जबरदस्ती यमलोक में भी बांध दिया जाए, उसे नरक की यातनाएं भी दी जाएं, तो उसके हृदय में जबरदस्ती ईश्वर के प्रति भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न कराया जा सकता। ईश्वर के प्रति भक्ति या ईश्वर के प्रति प्रेम तो हृदय की स्वतः स्फूर्त अनुभूति होती है, जिसके कारण उत्पन्न होता है। किसी को जबरदस्ती चाहे यमलोक में भी बांध दिया जाए, उसे नरक की यातनाएं भी दी जाएं, तो जबरदस्ती उसके हृदय में प्रेम नहीं पैदा किया जा सकता। प्रकार से कबीर दास के पदावली की पद संख्या 4 की व्याख्या हुई। अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो निश्चित रूप से हमें अपने कमेंट द्वारा सूचित करें। धन्यवाद।